69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी उन लोगों के मामले में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिसके चलते इको गार्डन में इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। शासन के अफसरों ने सोमवार तक का वक्त मांगा था, जो पूरा हो गया, और अफसरों ने फिर से वक्त मांग लिया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों में मामले के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया था, पर 1.5 महीने पूरे हो जाने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों का सब्र जवाब देने लगा है और उनका कहना है कि अब बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और सोती हुई सरकार को जगाएंगे। आज हमारा धरने का 100वां दिन है। संघर्ष के साथ ही हमारे आज हम खुश भी हैं कि हमारा समझिए किसान के बाद और एक आंदोलन के बाद तीसरे नंबर पे ऐसा आंदोलन है जो इतने दिन तक चला। आज हमारा 100वां दिन है। एक खुशी भी होती है कि हम साथी सब एक साथ 100 दिन तक किसी एक चम्मी ऐसे आसमान के नीचे जहाँ पे छत ना हो, बिना पानी के, जहाँ पानी ना मिले, खाना ना मिले, भूखे सोना, ऐसा संघर्ष समझिए हम लोगों ने जिया है। तो हम लोग कहीं भी रह कर सर्वाइव कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कहना चाहेंगे, और दुख की बात ये है कि आज 100 दिन पूरे हो गए और सरकार को होश नहीं आया। सरकार अपने में लिप्त है, कमेटी गठित करती है, आश्वासन देती है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। जब वो हम लोग के साथ ऐसा कर रही है तो जनता के साथ किए वादे को पूरा कैसे करेगी? देखिए मैडम, आज हम सब लोग का धरने का 100वां दिन हो गया है, लेकिन अभी सरकार अपना कोई जिस हिसाब से 15 दिन का टाइम मांगा था उस हिसाब से अभी कुछ अपना रवैया नहीं बता रही है। वो यही है कि 2-4 दिन टाइम मांगा गया था कि थोड़ा 2-4 दिन टाइम और दे दिए सोमवार तक, लेकिन हो सकता है कल या परसों में हम सब लोग कुछ ना, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हम सब लोग महाधरने के लिए ऐलान कर दें। और अगर अब होगा जो धरना वो यहाँ पे नहीं होगा, इको गार्डन के बाहर ही होगा, सड़कों पे होगा, गली गली, कोई लखनऊ का कोई गली नहीं बचेगा कि जहाँ पे हम सब लोग का ये मामला जो है वो हर व्यक्ति यहाँ लखनऊ में जान जाएगा। और लखनऊ ने पूरे प्रदेश में सब लोग को ये जानकारी हो जाए कि सरकार ये जो अपना ढोंग कर रही है पिछड़े दलितों का, ये हम सब लोग 2-3 दिन के बाद में ऐलान करने के बाद में हम बता देंगे कि हाँ, ये हम सब लोग के साथ ढोंग कर रही है सरकार। देखिए, आज हमारे धरने का 100वां दिन हो गया और हम अभी भी सरकार से उम्मीद बनाए रखे हैं कि सरकार हमारी बात जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इतने दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है कि हम लोगों के बारे में सोचे। क्योंकि जो इन्होंने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए इन्होंने कहा था, लेकिन वो कमेटी भी पता नहीं क्या काम कर रही है कि 15 दिन से भी अधिक दिन हो गए और हम लोगों के बारे में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई है। तो हमारे बड़े जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो अभी दिल्ली गए हैं। वो दिल्ली से जब वापस आएंगे तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और उसकी डेट भी घोषित कर देंगे और जल्द ही सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हम लोग सड़कों पर करेंगे। सबसे पहले तो मैडम मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जो हमारा 100 दिन का धरना हुआ उसमें आप लोग हमेशा हम लोग को साथ दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं हम लोग का। हम लोग के साथ में लगातार रहें, डेली आते हैं, हम लोग की न्यूज़ लेते हैं। और साथ में शुक्रिया हम इस सरकार का भी करना चाहते हैं कि सरकार को भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हम लोग को इस तरह से यहाँ पर बैठ के हम लोग को जैसे एक आग में लोहे सोने को तपाया जाता है तो वो निखर के आता है। हम लोग भी निखर गए हैं और हम लोग की चमक अब क्या होने वाली है ये आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, आपने जो किया है, अपने आप खाई खोदी है, उस खाई को पाटने का अभी वक्त है। 2 दिन का 2 दिन का वक्त है, पाट सकते हैं तो पाट लीजिए, वरना उस खाई में आपका ही साम्राज्य ना डुबो दिया उसमें तो हमसे कहिए, उसी गड्ढे में ना पाट दिया तो हमसे कहिएगा। ये ओबीसी एसी की आंधी जब चलेगी तो सरकार की नैया डूबेगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि हमारी आवाज़ आप 100 दिन से लगातार बने हुए हैं। लेकिन हमको सरकार से उतना ही दुख है कि सरकार पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है और उसके बाद वो आयोग भी बनाती है। हमको विश्वास रहता है उस आयोग से हम आज केस जीत कर जब लाते हैं तो हमको न्याय की उम्मीद रहती है। हम सोचते हैं कि संघर्ष तो लंबा चलेगा, पर इतना लंबा चलेगा कि सरकार 100 दिन में पता नहीं कितने आश्वासन पे आश्वासन देती चली आ रही है। लेकिन सरकार, अब हम एकदम समझ चुके हैं कि सरकार एकदम केवल आश्वासन देती है, पिछड़ों को चेहरा बनाकर वोट लेती है। लेकिन उसको भी जब कहीं अपनी ऐसी चीज़ का एहसास होगा जिससे उसको खुद खतरा अपनी सीट पे मंडराएगा, तब वो जो है जागेगी। हमको यही अब उम्मीद है, क्योंकि अब सरकार एकदम, और हम पुराने ज़माने के मतलब
अनभिज्ञ या अज्ञानी लोग नहीं हैं जो सरकार जैसे चाहे कि अनभिज्ञों को कुछ भी कैसे भी बहला फुसलाकर वो अपने बस में करे रहे जो हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, आवाज़ इतने दिन से लगातार उठाते रहे हैं और लगातार आगे उठाएंगे। जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब सरकार को देना होगा, अगर ये हमको नियुक्ति नहीं देती है तो हम लोग एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस सरकार को भी गिरा के मानेंगे, क्योंकि हम अब एकदम रुकने वाले नहीं किसी भी तरह से। और इसके लिए हम महाआंदोलन बहुत जल्द डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये सरकार अब सुन नहीं रही है किसी भी तरह से जो है।